देयर आर 1/3 पेशेंट जहाँ पे वन इज इन डाउट। उस पर डिपेंड करेगा कि आप किसके पास जाओगे। एंजियोप्लास्टर बोलेगा कि मैं एंजियोप्लास्टी कर देता हूँ, सर्जन बोलेगा मैं सर्जरी कर देता हूँ, और एक कार्डियोलॉजिस्ट बोलेगा कि मैं इसको लाइफस्टाइल से ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे पेशेंट आके कंफ्यूज हो जाता है। वी हैड एग्जांपल्स ऑफ वन ऑफ द फॉर्मर मिनिस्टर हु देयर वाज अ प्रॉब्लम बिटवीन 2 हॉस्पिटल्स। एक ने बोला कि हम सर्जरी करेंगे, एक ने बोला कि मैं एंजियोप्लास्टी कर दूंगा, एंड अल्टीमेटली वन थिंग वाज डन बाय वन हॉस्पिटल एंड अनदर सेड समथिंग डिफरेंट। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल फिनोमिना है। इस नॉर्मल फिनोमिना का आंसर क्या है? अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए पेशेंट्स के साथ में, तो ये सिचुएशन रोज सब लोग फेस करते हैं, जहाँ पे पीपल आर नॉट क्लियर कि मैं सर्जरी कराऊं, कि एंजियोप्लास्टी कराऊं, कि हाइब्रिड कराऊं, दोनों कराऊं, कि मेडिकल ट्रीटमेंट से मेरा काम चल जाएगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं 1/3 केसेस में जहाँ पे देयर कैन बी ए मैटर ऑफ डिबेट। ना हाई कोर्ट के अंदर में एक बड़ा सिंपल प्रोटोकॉल है कि अगर आप एक जज से सहमत नहीं हो, देन यू गो टू द अपील टू द सेम जज और यू गो टू ए डबल बेंच। यही तरीका है ना, बिफोर गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट, या तो आप उसी जज के पास दोबारा जाओ। सो इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू गो डायरेक्ट टू द सेम कार्डियोलॉजिस्ट एंड से भाई सही बोल रहे हो ना, आर यू श्योर, डाउट तो नहीं है? एंड इफ यू स्टिल फील दैट देयर इज अ डाउट, यू गो टू अ डबल बेंच। एंड डबल बेंच इन कार्डियोलॉजी इज व्हाट दरबार इज। मतलब उन लोगों को जिनके मन में डाउट है, जिनको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिल रही है, जिनको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिल रही है, हम दरबार के अंदर में उनको ट्रिपल बेंच या 4 बेंच और डबल बेंच प्रोवाइड करेंगे। दैट मीन्स देयर विल बी अ नॉन स्टॉप कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन सिटिंग ऑन द डायस। यू कैन ब्रिंग योर प्रॉब्लम एंड 3 लोग मिलकर आपको जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल हो गया। इफ 3 एग्री देन इट इज फाइनल। एंड दैट कॉन्सेप्ट वी आर कॉलिंग इट एज अ दरबार। दरबार का मतलब ये नहीं है कि आप आओ और अपना चेकअप कराओ और चले जाओ। इट्स नॉट ए फ्री कैंप, इट्स नॉट ए कैंप। द सर्विसेज आर फ्री बट इट इज नॉट ए कैंप कि आपने आए, दिखाए, चले गए। वी आर कमिंग, वी आर इन्वाइटिंग पीपल फॉर दोज, जैसे किसी को बाईपास हो गया, फिर तकलीफ हो रही है, दोबारा बाईपास कराऊं क्या, एंजियोप्लास्टी फेल हो गई, अब मैं क्या करूं, ठीक है, पैरों के अंदर में उसके ब्लॉकेज हो रहा है कि मैं पैरों क्या सर्जरी कराऊं कि नहीं कराऊं, इज इट द राइट टाइम फॉर मी और नॉट। सो अगर एक ओपिनियन आपको मिलती है विच इज फाइन, सो वन ओपिनियन सेकंड ओपिनियन में डिफर, बट 3 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे तो चांसेस है कि ओपिनियन डिफर नहीं होगी। इस कॉन्सेप्ट को पब्लिक में लाने के लिए, टू टेल पीपल दैट मल्टीपल ओपिनियंस आर ऑलवेज बेटर देन अ सिंगल ओपिनियन, we are organizing a दिल का दरबार at तालकटोरा स्टेडियम on 23rd। सुबह से लेके शाम तक नॉन स्टॉप we will take situations of patients and answer back। ना मेरे साथ में डॉक्टर खन्ना है, साथ में उनके एसोसिएट भी साथ में है। I will now interact few of the situations मैं वहाँ पे करने की कोशिश करूँगा उसके साथ में। मेरा पहला सवाल डॉक्टर खन्ना से ये है कि एक पेशेंट को स्टेंट लगाना है, डिसाइड हो गया स्टेंट लगाना है, ठीक है। आई हैव गिवन अ सिचुएशन कि नाउ दिस पेशेंट रिक्वायर्स स्टेंटिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। नाउ कैन देयर बी ए डाउट इन द माइंड ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट कि कौन सा स्टेंट लगाऊं, बेयर मेटल की ड्रग एल्यूटिंग? अगर ड्रग एल्यूटिंग लगाना है, कैन देयर बी ए सिचुएशन डिफरेंस बिटवीन 2 कार्डियोलॉजिस्ट कि कौन से वाला लगाऊं, उसका जो थिन वाला लगाऊं कि थिक वाला लगाऊं? क्या ये डिफरेंसेस दिमाग में आ सकते हैं? ये एक चीज़ है कि ये बहुत आप सुनते होंगे कि जी हमने वहाँ गए, उन्होंने कहा कि हम 1 लाख में एंजियोप्लास्टी कर देंगे, दूसरे अस्पताल में कहा 2 लाख में कर देंगे। बेसिकली एंजियोप्लास्टी का जो फ़र्क होता है वो कौन सा स्टेंट होता है उस पर फ़र्क पड़ता है। 2 चीज़ें हैं, अगर आर्टरी मोटी है, मतलब 3.5 मिलीमीटर से ऊपर की है, या लीजन जो है वो डिस्टल है, मतलब बीच तक आर्टरी के बाद उसके बाद वाले पोर्शन में है, तो उसमें मेडिकेटेड स्टेंट लगे या नॉन मेडिकेटेड स्टेंट लगे उसमें कोई फ़र्क नहीं है रिजल्ट में। मैं सिर्फ यहाँ पे कर दूँ, मेडिकेटेड जीवी पंथ में नॉन मेडिकेटेड 12,000 का है और मेडिकेटेड 65,000 रुपये का है, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। जीवी पंथ की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में आप उसमें सर्विस चार्जेस जितने मर्जी ऐड कर लो,
आप उसी स्टेंट को, तो 12,000 रुपए का स्टेंट है, 12 का ही है ना CGHS का, 12,000 का है मेटल का और 65,000 का है ड्रग इल्यूटिंग, इतना डिफरेंस है। तो दोनों में अगर रिजल्ट्स आएंगे तो सेम आएंगे। दिस इज व्हाट डॉक्टर खन्ना इज सेइंग। तो इसलिए पहली चीज ये है कि वेसल का साइज क्या है। ऐसा है, ये आर्टरी है, इसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं, इसको प्रॉक्सिमल आर्टरी यहाँ से गई नीचे तक गई, तो जो शुरू का रास्ता है प्रॉक्सिमल, ये मिड और ये डिस्टल, तो दूर का रास्ता है आखिरी का। जो यहाँ से लेके आप अपोलो तक गए तो अपोलो के आसपास की जो जगह है वो डिस्टल है, ये वाली प्रॉक्सिमल है। स्टेंट में जितनी दूर है, मतलब जितना दूरी में जाके स्टेंट लगाएंगे उतना एरिया, अगर वो स्टेंट बंद भी हो गया तो एरिया जो रिस्क में है वो बहुत छोटा है। जैसे एक पेड़ है, पेड़ की जड़ में एक प्रॉब्लम हो तो पूरा पेड़ गिर जाएगा, एक टहनी में प्रॉब्लम हो तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, शुरुआत से जितना दूर हो उतना कम एरिया सप्लाई करेगा वो जो वेसल है, तो उसमें मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड का फ़र्क नहीं है। दूसरा, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटिक पेशेंट में मेडिकेटेड स्टेंट जरूरी होता है, उसके रिजल्ट नॉन मेडिकेटेड स्टेंट से काफ़ी बेहतर होते हैं। और ये देखा गया डायबिटिक पेशेंट में भी अगर हम मेडिकेटेड स्टेंट यूज़ करें और तीनों वेसल का भी करें एंजियोप्लास्टी, तो उसके रिजल्ट बाईपास के बराबर हैं। तो ये पक्की बात है, अगर कोई डायबिटिक है या उसका हार्ट वीक है तो उस पेशेंट में जरूर, और या वेसल पतली है, अगर 3 मिलीमीटर से छोटी वेसल है तो मेडिकेटेड स्टेंट ही यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जिन लोगों का मान लीजिए कि पैर में स्टेंट लगा यहाँ पे, अगर उनको नॉन मेडिकेटेड लग सकता था तो इसका मतलब है कि फार्मा कंपनियों को पहुंचाने के लिए डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं। नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हमने बात ये करी थी कि 33% में कहीं डाउट नहीं है, 33% में नहीं लगाना, 33% में लगाना है। 33% ऐसी सिचुएशन जहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं है डिपेंडिंग अपॉन द ट्रायल्स। यहाँ पे अमेरिकन वाले बोलेंगे ये करो, एक सेकेंड, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस सिचुएशन में मैं वो सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोग आपस में डिफर करेंगे। जैसे इन्होंने कहा है कि मैं डिस्टल वाले के अंदर में अगर बियर मेटल भी लगा दो तो चलेगा, क्योंकि अगर वो बंद हो गया तो डैमेज ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा। ये सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है। जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो कई सारे फैक्टर्स आते हैं। तो पहला फैक्टर आता है कि इसकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है। कई बार क्या होता है कि अफोर्डेबिलिटी कम है, देन वी विल से बियर मेटल लगा लो, अगर बंद होगा भी तो ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। सो ये सारे फैक्टर्स आएंगे। इन फैक्टर्स के अंदर में कई बारी यू विल फाइंड 2 डॉक्टर्स डिफरिंग, विच इज नॉर्मल। दे विल बी 33% सिचुएशंस जहां पे 2 डॉक्टर आपस में डिफर करेंगे। अगर दोनों डॉक्टरों को आपस में बिठा दिया जाए तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक कंसेंसस में आ सकता है। वो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं पर भी अगर डाउट हो तो लेट 2 डॉक्टर्स सिट एंड डिसाइड बेस्ट फॉर द पेशेंट। अदरवाइज क्या होगा, देयर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन 33% ऑफ सिचुएशंस। This is not, we are not talking about corruption, we are not talking about commissions, we are not talking about nexus with pharma, we are not talking about that. We are talking about genuine. In genuine situations, even in America, 2 doctors will differ. अगर आपके पास में difference of opinion है तो आपके पास में options क्या है? Instead of going to second doctor or third doctor, have 2 doctors sit together and take an opinion. इसमें मैंने क्लियर कट हाई कोर्ट का जजमेंट लिया है जहां पे डबल बेंच बैठती है। अदरवाइज हाई कोर्ट में डबल बेंच बैठने की जरूरत क्या थी? डबल बेंच का मतलब यही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सारी डबल बेंच बैठती हैं। तो व्हाई डबल बेंच इज रिक्वायर्ड इज 2 डॉक्टर्स, 2 पीपल विल टेक ए सेम डिसीजन कंपेयर टू 1 डॉक्टर। दोनों डॉक्टर्स आपस में जब डिबेट करेंगे तो दे विल कम बैक टू द कंसेंसस कि हाँ करो। जैसे अभी क्या हो गया है कि अमेरिका के अंदर में हिस्टेक्टमी, गॉल ब्लैडर रिमूवल, सब जगह पे वहां पे लिखे हुए कि 2 डॉक्टर की ओपिनियन चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। जहां पे उनको लग रहा है कि ओवर हो सकता है वहां 2 डॉक्टरों की ओपिनियन आ गई। हमारे यहाँ पे एमटीपी एक्ट के अंदर में 12 हफ्ते के बाद में अगर आपने एमटीपी करानी है तो 2 गायनेकोलॉजिस्ट साइन करेंगे तभी होगा। तो उसी तरीके से इन डिफिकल्ट केसेस अगर 2 डॉक्टर्स इकट्ठे मिलकर बैठते हैं तो चांसेस हैं, अब जैसे यहाँ पे यूनिट सिस्टम है, अब ये दोनों डॉक्टर इकट्ठे काम कर रहे हैं, अगर ये बोलते हैं कि मेरा डिसीजन बोथ ऑफ देम विल बी डिसाइडिंग, तो इट्स लाइक ए डबल बेंच। सो इन हिज प्रैक्टिस आपके कितनी बेंच है? डबल बेंच है, ट्रिपल बेंच है आपकी? डबल बेंच है। इनकी डबल बेंच ऑलरेडी डबल बेंच है, बिकॉज वट एवर डिसीजन ही इज टेकिंग ही इज एन एसोसिएट विद हिम। बोर्ड जो होता है वो है आपका
नहीं, इनकी अपनी यूनिटी डबल बेंच है, क्योंकि दो लोग मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, एक आदमी डिसाइड नहीं कर रहा, वो डबल बेंच हो गया। जहां पे इंडिविजुअल ओपिनियंस आ रही, जहां पे इन्होंने डिसीजन अकेले में लिया और दोनों ने मिलकर दिया, तो देयर कैन बी सम डिफरेंस। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग। सो दरबार का हमारा, वी आर गिविंग एन ऑप्शंस टू द पीपल। ऐसी स्थिति के लिए हर अस्पताल में एक बोर्ड, नहीं, वो एक अलग चीज है। मैं जानता हूं। नहीं, बोर्ड इज फॉर इंक्वायरी, बोर्ड इज फॉर ए कंप्लेन। No, to decide whether angioplasty is necessary, नहीं। I have been told एक सेकंड many a time. ऐसा होता है कि हर डॉक्टर अपना अलग अलग है। हाँ, सपोज मेरे पास पेशेंट आएगा, सपोज मेरे पास पेशेंट आता है कि, और मेरे को लग रहा है कि आई एम नॉट क्लियर इन माई माइंड, सो आई नॉर्मली टेक वन मोर कार्डियोलॉजिस्ट को बुला के दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। वी टेक वन मोर ओपिनियन, और आई टेक द केस टू से डॉक्टर खन्ना एंड वी सिट एंड डिस्कस एंड डिसाइड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, second opinion does not mean shifting the doctor from one doctor to another. Second opinion is either from the same doctor, come back again, or have two doctors decide together. इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पब्लिक के अंदर में ऑफर कर रहे हैं 23 सितंबर को, कि आप आके डिस्कस कर लीजिए। अब मान लीजिए किसी को बायोवेंट्रिकुलर पेसिंग है, 7.5 लाख रुपए का पेसमेकर है, लगना है, ठीक है। नाउ ही वांट्स ए सेकंड ओपिनियन। अगर दो डॉक्टर मिलके बोलेंगे कि लगना है, तो वो चांसेस हैं कि लगना है उसके। लेकिन डॉक्टर गणेश मनी या डॉक्टर खन्ना क्यों चाहेंगे कि सस्ता वाला स्टेंट लगे, इनके अस्पताल को ज्यादा? नो, ऐसा है नहीं। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सस्ता या महंगा डॉक्टर डिसाइड नहीं कर सकता। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टेंट के अंदर में, पेसमेकर के अंदर में सस्ता या महंगा डॉक्टर डिसाइड नहीं कर सकता। पेशेंट की जरूरत क्या है वो इंपॉर्टेंट है। पेशेंट की जरूरत तो कहीं है वही जागृति में लाने की कोशिश कर रहा हूं। वो जागृति लाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि स्टेंट डज नॉट मीन स्टेंट। अभी मैं आपके आने से पहले आधा घंटा बैठ के डॉक्टर खन्ना से ये सारी चीजें ले रहा था कि स्टेंट का मतलब है कि स्टेंट का मेटल कौन सा है, कि स्टेनलेस स्टील लगे, कि कोबाल्ट लगे, कि प्लेटिनम लगे, पॉलीमर कौन सा है, उसकी जो वायर है वो ओपन है कि क्लोज्ड है, उसकी वायर का स्ट्रट का साइज कितना है, और दवाई कौन सी देनी है। ये डिसीजन जब तक एक जीपी, फिजिशियन और जनरल प्रैक्टिशनर नहीं समझेगा, उसको पूछना चाहिए कि मेरे को आप कौन सा वाला लगा रहे हो और क्यों लगा रहे हो। अभी क्या है पब्लिक के मन में, स्टेंट लगा दो जी। स्टेंट का मतलब होता है कि दवाई दे दो जी। अब दवाई एंटीबायोटिक कौन सी दे रहे हो। सो ये अवेयरनेस लाना जरूरी है, और ये अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है। अब धीरे धीरे आ रही है। अब जैसे मेरा एक फ्रेंड ने कल फोन किया मेरे को नागपुर से कि मेरे को स्टेंट लगा। कहता है कौन सा लगा। वो कहता है कि ये वाला क्या कहते हैं, कोबाल्ट क्रोमियम था, और इवरोलिमस जो है इसके अंदर में दवाई थी, पॉलीमर ये वाला था, थिकनेस ये वाली थी। ठीक है ना। आई मीन पीपल हैव गॉन टू दैट लेवल। ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन लास्ट नाइट कि मेरे को ये 4 चीजें उन्होंने लगाई हैं, तो तुम बताओ ठीक है, तुम मानते हो इसको कि ठीक है कि नहीं है। ही नेवर टोल्ड मी स्टेंट लगा दिया। देन साइज कितना है, थिकनेस कितनी है, ये अवेयरनेस आज नहीं तो कल आएगी, और आ रही है। डिसाइड तो डॉक्टर ही करेंगे ना कि किसको क्या। नहीं, हम इसकी मनसा को अलग कैसे करेंगे। मनसा जो है जजमेंट को प्रभावित करता है, किसमें फायदा है हॉस्पिटल को, वो प्रभावित करेगा। let us come back. Rates have been defined by CGHS. CGHS ने एक रेट, मैं भी दे रहा हूँ, CGHS ने एक रेट डिफाइन कर दिया है, वेबसाइट पे लिखा हुआ है। CGHS की वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पे हर स्टेंट का रेट लिखा हुआ है, MRP रेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस रेट पे, MRP रेट के ऊपर में अगर कोई हॉस्पिटल चार्ज कर रहा है एक्स्ट्रा, तो सर्विस चार्जेस है, ठीक है। तो रेट सबका डिफाइंड है, सबके रेट्स डिफाइंड है। CGHS की तरफ से एवरी रेट इज डिफाइंड कि 12,000 रुपए का मिनिमम स्टैंड है, 65,000 रुपए का मैक्सिमम स्टैंड है। 65,000 रुपए से ज्यादा का मैक्सिमम स्टैंड को सरकार उसको रिम्बर्स नहीं करेगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर में ये एप्लीकेबल इसलिए नहीं है, यू कैन चार्ज फॉर सर्विस चार्जेस, कि मेरा खराब हो गया, एक लगाते हुए खराब हो गया, गिर गया, 2 लगे, इसलिए मेरे को मार्जिन चाहिए, मेरा स्टैंड यूज नहीं हुआ, एक्सपायरी डेट में आ गई, हमने ज़्यादा स्टॉक रखा, इसके लिए हम ज़्यादा चार्जेस करेंगे। उसमें आज की डेट में लिमिटेशन नहीं है, उसकी आज की डेट में लिमिटेशन नहीं है। मैं सिर्फ ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन सा स्टेंट किसको लगना चाहिए इज डिसाइडेड ऑन मेरिट, नॉट बाय द रेट। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो तब होगा अगर आप बोलोगे स्टेंट लगा दो। अगर कौन सा स्टेंट लगा दो का जस्टिफिकेशन मांगोगे, तो उसके अंदर में, प्लीज कम बोथ ऑफ यू जॉइन अस, उसके अंदर में पब्लिक अवेयरनेस सूनर और लेटर विल कम एंड डिसाइड अबाउट दैट। इसमें देखिए 2 चीज़ें, हम लोग जो बात कर रहे हैं ये नहीं कर रहे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना पैसा लगेगा, गवर्नमेंट में कितना लगेगा। वी आर ओनली गिविंग एडवाइस टू द पेशेंट। पेशेंट
को मालूम होना चाहिए उसके लिए क्या बेहतर है, और वो कहीं भी लगवा सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में लगा सकता है, पब्लिक हॉस्पिटल में लगा सकता है, जनरल हॉस्पिटल में लगवा सकता है, वो उसको डिसाइड करना है। दूसरा, जो CGHS के रेट्स हैं वो डिफाइन है, अगर गवर्नमेंट वाला पेशेंट है उसके डिफाइन रेट्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी उससे ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकता उस स्टैंड में, अगर गवर्नमेंट का पेशेंट है तो वो फिक्स रेट्स हैं। बट पेशेंट की मेरिट चाहिए क्या उसके लिए क्या राइट जजमेंट है, वो खाली इस दरबार में डिसाइड होगा। ही विल गेट द राइट एडवाइस, नॉट वेयर टू गो, वेयर टू गो इज पेशेंट्स चॉइस, बट व्हाट शुड बी डन, ये बात होगी वहाँ पे। नहीं, हम तो ये कह रहे थे दरबार में, ये भी बताइए, ये जो MRP 65 बता रहे हैं कि मैक्सिमम इतना चार्ज कर सकता है, इतना ही चार्ज करेगा, मैक्सिमम नहीं, उतना ही चार्ज होगा, गवर्नमेंट रेट है। लेकिन उसमें जिसमें फायदा होगा, गणेश मनी का अगर अस्पताल है, डॉक्टर गणेश मनी का, वो ये चाहेंगे कि उनके डॉक्टर वो स्टंट प्रेफर करें जो कि उनको ज़्यादा मार्जिन दे। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेंट्स जो हैं, स्टेंट इज़ ओनली एन एग्जाम्पल, स्टेंट, पेसमेकर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कार्डियोलॉजी के अंदर में यूज़ हो रही हैं। वहाँ पे जो पेशेंट्स आएंगे सिर्फ स्टेंट वाले नहीं आ रहे, वहाँ पे वी आर वन टॉकिंग अबाउट सेक्स आफ्टर हार्ट डिसीज़, वी आर टॉकिंग अबाउट डाइट, वहाँ पर भी कन्फ्यूजन है लोगों को कि डाइट के अंदर में क्या दें क्या ना दें। हर चीज़ में पेशेंट को मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आयुर्वेद लूँ में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मैं होम्योपैथी में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, वी विल हैव दोज एक्सपर्ट्स आल्सो हु विल बी ज्वाइनिंग। आई विल कम बैक टू द सब्जेक्ट. Ram Naresh, Parul and Pooja joins me. They are from the telecardiology group of Apollo. And telecardiology का group का मतलब है कि they are joining for the first time. This darbar will also be a telecardiology darbar. Telecardiology darbar means Apollo के जितने भी hospitals India के हैं, they will be connected to on that day to the Talkatore Stadium. And those doctors will also be available for a telecardiology consult. Plus, आप डॉक्टर हैं? जी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हम लोग की एक टीम है जो इसको देखती है। ये लोग जो है टेलीकार्डियोलॉजी ग्रुप वाले लोग हैं वहाँ पे। तो इन लोग हमारे को जो सर्विसेज दे रहे हैं, द सर्विसेज आर दैट अगर पेशेंट आता है तो ऑन द स्पॉट ECG, एको जो भी टेस्ट कर रहे हैं, एंड दैट कैन बी सपोज दे वांट ए ओपिनियन फ्रॉम एनी सीनियर कंसल्टेंट जो उस वक्त में वहाँ नहीं है, तो सारी की सारी रिपोर्टें ऑनलाइन ट्रांसमिट होकर वहीं की वहीं रिपोर्ट भी आ सकती है। तो दैट सर्विसेज फॉर द फर्स्ट टाइम, टेलीकार्डियोलॉजी कैंप आज तक नहीं हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ। हमने अभी अजमेर में किया था, वेयर वी हैड टेलीकार्डियोलॉजी एट वेरियस हॉस्पिटल्स, बट दिल्ली में हम ये पहली बार अटैम्प्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वी विल ऑल्सो हैव ए डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कि जैसे ECG किया लड़के ने, वी आर ट्राइंग टू टाई अप विद ब्लैकबेरी। अगर वो हमारा वो टाई अप हो जाता है तो जैसे ही ECG होगा वो डॉक्टर के ब्लैकबेरी में इमीडिएटली चला जाएगा, डॉक्टर अपने ब्लैकबेरी में देख सकता है। जैसे हम लोग स्टेज में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, हमने आपको बोला अपना ECG करा लो, आपने ECG कराया और मेरे ब्लैकबेरी में आ गया, आपको स्टेज में आने की जरूरत नहीं, हमने सारी रिपोर्ट आपकी ब्लैकबेरी में देख ली। दैट सर्विसेज वी आर ऑल्सो अरेंजिंग फॉर टेलीकार्डियोलॉजी सेटअप। दिल्ली दरबार में, इनके दरबार में ये भी बताइए, लोग आजकल अब फ्री में भी चेकअप से जाने से डरता है। Okay. ये सोच के I will come back. Number one. I will come back. Number one. Please don't go for free sugar checkups. And that I mean it. When I say please do not go for free blood sugar checkups. It can be killing. क्योंकि होता क्या है, ब्लड शुगर का जो चेकअप होता है वो फिंगर स्टिक से होता है। नीडल वहाँ पे आपके पास दो प्रकार की नीडल होती हैं, एक होती है हॉलो और एक होती है सॉलिड। जो हॉलो नीडल है दैट कैन बी डेंजरस इफ इट गेट्स रीयूज्ड, और जो सॉलिड नीडल है वो आपके पास में 100 हो नहीं सकती। तो इनवेरिएबली यू एंड अप इनटू ए हॉलो नीडल। हॉलो नीडल में क्या होता है कि जैसे मैंने आपका किया, ठीक है, मैंने आपका शुगर किया, नीडल मेरे हाथ में है, मैंने फेंक दी, दूसरे का किया, फेंक दिया, और जब मैंने आपका किया और बगल वाला लड़ने लग गया पीछे आपसे, मेरा नंबर है, आई एम डाइवर्टेड। When my mind gets diverted, by the time I come back here, I forget कि ये नीडल मेरी नई वाली है कि पुरानी वाली है, वो मैंने नेक्स्ट आदमी लिया और कर दिया। So hepatitis B can transmit. Hepatitis B get transmitted by free blood sugar checkup camps. अगर फ्री ब्लड शुगर कैंप करना है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपनी नीडल उठा लो, अपनी नीडल से अपने आप करवाओ, तब तो ठीक है। मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हर एक हाथ में एक नीडल दे दो कि अपनी नीडल ले जा, अपनी नीडल से करवा, अपनी नीडल साथ में ले जाके फेंक दे, तब तो वो सही है। अदरवाइज फ्री ब्लड शुगर कैंप्स कैन स्प्रेड हेपेटाइटिस बी एंड वी हैव लॉट्स ऑफ केसेस। आई सी 1 to 2 केसेस एवरी ईयर। मेरे पास में कोई 80 साल का आदमी आता है हेपेटाइटिस बी, मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, फ्री ब्लड शुगर चेक कब कराया था? बोले और मैंने कराता हूँ, ऐसे वहीं से हुआ है।
That's one. दूसरा, when you go for a free checkup camp in cardiology, उसके अंदर में हम आपको जो दरबार वाला जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, over the years we have been doing that. We find दरबार concept is better than a single doctor concept. सिंगल कॉन्सेप्ट डॉक्टर, जहां पे सेकंड ओपिनियन चाहिए आप आइए, कराइए और जाइए. जब सेकंड ओपिनियन आपको मिल रही है, देन यू कांट कम बैक एंड से कि मेरे को आपने कैंप इसलिए कर रहे हो कि मेरे को आप एंजियोग्राफी के लिए ले जाना चाह रहे हो. When 3 doctors are sitting and 3 doctors from 3 different institutions, chances of mistakes will be less. हमारे दरबार में there will be 3 doctors from 3 different institutions. It is not only Apollo and KK Agarwal doing it. We will have doctors from every institution who will be participating, including government and private sector.